शं शनैश्चराय नमः। ॐ शं शनैश्चराय नमः। ॐ शं शनैश्चराय नमः। ॐ शं शनैश्चराय नमः। माँ, जी माँ को हुआ क्या है? आप आइए मेरे साथ। जी, क्या हुआ है वैद्य जी माँ को? बेटा, मेरी सारी दवाएं बेकार हो चुकी है। वैद्य जी? अब तो तुम्हारी माँ कुछ ही दिनों की मेहमान है। अगर तुम कुछ कर सकते हो तो वो दुआ है। भगवान से प्रार्थना करो, अब वही कुछ कर सकते हैं। अच्छा, मैं चलता हूं। केशव, केशव बेटा। हाँ? देख बेटा, मेरा अंतिम समय आ गया है। नहीं माँ, ऐसा मत कह। बस अब आखिरी एक ही इच्छा है, मेरी चिता को तू अग्निदान देगा। माँ, गोपाल तेरा सगा बेटा है, मैं उसका हक नहीं छीन सकता। उसी ने तेरी कोख से जन्म लिया है माँ। खा सौगन मेरी चिता को तू ही अग्निदान देगा। नहीं माँ, नहीं। हे शनिदेव, मेरी माँ को ठीक कर दो। उसके सिवा मेरा इस संसार में और कोई नहीं है। मैं तो अनाथ था, जिसे कोई आपके चरणों में इस मंदिर में छोड़कर चला गया था, और जिसे आपने इस माँ की गोद में सौंप दिया था। और अब यही माँ मुझे हमेशा के लिए छोड़कर जा रही है शनिदेव। शनिदेव, अगर मैंने सच्चे दिल से इसे मां माना है और अपने बेटे होने का धर्म निभाया है, तो आपको मेरी प्रार्थना स्वीकार करनी होगी। हे शनिदेव, आपको मेरी मां को अच्छा करना ही होगा, अन्यथा मैं यही आपके चरणों में अपनी जान दे दूंगा। ॐ शं शनैश्चराय नमः। ॐ शं शनैश्चराय नमः। केशव, कोख से जन्मा हुआ बेटा भी वो नहीं कर पाता जो तुमने अपनी इस यशोदा माँ के लिए किया है। तुमने जिस श्रद्धा से इस माँ की सेवा की है, वो एक साधना के समान ही है। जो भी संतान अपने माता की निस्वार्थ भाव से सेवा करेगा, हम उसे अवश्य फल देंगे।
कोणोऽन्तको रौद्रयमोऽथ बभ्रूः माँ जी, कृष्णः शनिः पिङ्गलमन्दसौरिः नित्यं स्मृतो यो हरते च पीडां तस्मै नमः श्रीरविनन्दनाय। ॐ सुरासुराः किं पुरुषो रगेन्द्रा। बेटा, ऐसा लग रहा है जैसे तुमने कोई संजीवनी बूटी पिला दी मुझे। माँ जी, ये केवल पानी था। क्या? हाँ, बीमारी आपको तन की नहीं मन की है। कहीं कोई ऐसी बात आपके मन को कचोट तो नहीं रही है? किसी के जाने का दुख तो नहीं सता रहा? नहीं तो ऐसा कुछ नहीं है। यदि ऐसा नहीं है तो आपका दूसरा बेटा कहाँ गया? ना मतलब उसका, मैंने उसे घर से बाहर निकाल दिया है। वो मेरे लिए मर गया है। एक माँ के मुख से अपने बेटे के लिए इतनी कड़वी बात? अवश्य उस बेटे ने इस माँ के मन को गहरी ठेस पहुंचाई होगी। क्या कहा था उसने माँ जी? क्या बताऊं तुम्हें? वैसे तो मेरा एक ही बेटा था, गोपाल। केशव को तो मैं शनि मंदिर से लाई थी। 2 साल पहले हमारे घर में गाज गिरी। रोज की तरह गोपाल गांव में इधर उधर भटककर शाम ढलते ही घर लौटा था। अरे माँ, बहुत भूख लगी है, जल्दी से खाना दे दे माँ। बेटा, एक बार केशव को आ जाने दे, दोनों को साथ में परोस दूंगी। क्या माँ? एक केशव ही तो है जिसकी वजह से इस घर का चूल्हा चल रहा है। और तू निखट्टू क्या माँ? पूरा दिन गांव में बिना काम के घूमता रहता है। अरे माँ, तू देखना, अरे जिस दिन मैं कमाने लगूंगा ना, केशव भैया की महीने भर की कमाई, अरे मेरी एक दिन की कमाई के सामने कुछ नहीं होगी। और गांव में गोपाल का नाम होगा। अरे माँ, तू जहां से गुजरेगी लोग यही कहेंगे, वो देखो गोपाल की माँ जा रही है। मुझे तो डर है कहीं ये पैसे और नाम के चक्कर में तू अपनों से ही दूर ना हो जाए। तारामती जी, गोपाल, गोपाल, बाहर आइए। क्या हुआ? अरे क्या हुआ इन्हें? अरे भैया, क्या हो गया? भैया आराम से। क्या हुआ तुम्हें? हाँ? क्या हुआ? ये सब क्या है भैया? क्या हुआ इन्हें? कुछ नहीं माँ, ऐसे काम करते हुए गिर गया बस। काम करते हुए? ये गिरकर लगने वाली चोट नहीं है भैया। भैया सच सच बताओ, तुम्हें क्या हुआ? किसी ने तुम्हें मारा है भैया? नहीं गोपाल, ऐसा कुछ नहीं है, तू गलत समझ रहा है। माँ, ऐसा कुछ भी नहीं है। क्या हुआ इन्हें? सच बताओ, क्या हुआ इन्हें? जी केशव भाई कुछ महीनों से मुंशी के पास आपका नया कारोबार शुरू करने के लिए कुछ पैसे जमा कर रहे थे, लेकिन आज जब उन्होंने वो पैसे मांगे तो मुंशी के लठैतों ने इन्हें पीट डाला। मैं उस मुंशी को छोड़ूंगा नहीं। गोपाल, देख, तू गुस्सा ना कर।
मैं खुद ना 2-4 दिन में उस मुंशी से बात कर लूंगा। भैया आप लोगों के सामने ऐसे क्यों झुक जाते हैं हमेशा? इसलिए कि उसमें दुनियादारी की समझ है। वो तेरे जैसा नहीं है जो सिर्फ सपने देखता है। लेकिन चल केशव, मैं तुम्हें दवाई लगा देती हूँ। गोपाल, जाने दे उसे। मैं उस मुंशी को सबक सिखा के रहूंगा। आइए कोतवाल साहब, आइए। कोतवाल साहब, यही है उस चोर का घर। जाइए, जाकर तलाशी लीजिए। मुंशी जी, ये सब क्या है? अरे तुम्हारे उस नालायक बेटे गोपाल ने मेरी तिजोरी तोड़कर मेरे सारे पैसे चुरा लिए। नहीं, ये नहीं हो सकता। मुंशी, चोरी मैंने की है, इस बात का क्या सबूत है तुम्हारे पास? कोतवाल, अंदर जाकर तलाशी लो। मुंशी जी, ये देखिए। मुंशी जी, इससे बहुत बड़ी गलती हो गई है। इससे तो मैं एक ही शर्त पर माफ कर सकता हूं। ये मेरे पांव में गिरकर, नाक रगड़कर माफी की भीख मांगे। ए मुंशी, मैं तेरे सामने कभी नहीं झुकूंगा, बेईमान। मुंशी जी, मेरे बेटे के किए के लिए मैं आपसे माफी मांगती हूँ। हाँ, ऐसे नालायक बेटे की मां होने का तुम्हें सुख मिलना ही चाहिए। तुम हमारे जूते साफ करोगी। मुंशी! ए मुंशी! मुंशी! माँ, माँ, ये तुम क्या कर रही हो? माँ, माँ रुक जाओ। माँ, मेरी बात सुनो। माँ, मेरी कोई गलती नहीं है। माँ, मुझे माँ, रुक जाओ। माँ, रुक जाओ। माँ, रुक जाओ। माँ, मुंशी, 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 मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। मैं तेरी जान ले लूंगा। नहीं, माँ, रुक जाओ। माँ, माँ मत करो। माँ रुक जाओ, छोड़ो मुझे। रुक जाओ माँ, रुक जाओ। माँ, मुंशी, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। मैं तुम्हारी जान ले लूंगा। मुंशी, माँ रुक जाओ। आज तुम्हारी मां की वजह से तुम्हें माफ किया है। कोतवाल साहब, चलिए। माँ, माँ, ये तुमने क्या कर दिया? माँ, चल, निकल जा मेरे घर के बाहर। माँ, इससे गलती हो गई। भाई साहब, माफ करते हैं। माँ, केशव, तुझे मेरी कसम।
आज तू कुछ नहीं बोलेगा। निकल जा, मैं तेरी सूरत भी देखना नहीं चाहती। निकल जा। माँ मेरी बात तो सुनो, ये सब मेरे भैया के लिए क्या था? लेकिन तूने चोरी की तूने। नहीं माँ। अरे तेरे 1000 गुनाह मैं माफ कर सकती हूँ, पर मैं एक चोर की माँ कभी नहीं कहला सकती। माँ ऐसा मत मेरा करो। बेटा ऐसा नहीं हो सकता। तू चोर है और मेरा बेटा चोर नहीं हो सकता। जा। माँ नहीं। आज से तू मेरा बेटा नहीं, और मैं तेरी माँ नहीं। चला जा यहाँ से, निकल जा। बस उस दिन के बाद अब मेरा सिर्फ एक ही बेटा है, और वो है केशव। तुम चाहे जितना भी गोपाल को दुत्कार लो, परंतु है तो तुम्हारा ही बेटा। तुम्हारी बीमारी का एक ही उपाय है, तुम्हारे बेटे गोपाल को तुम्हारे हृदय के पास होना चाहिए। अरे भाइयों, मैंने आपको ये पूछने के लिए बुलाया था कि आप खेती बाड़ी से कितनी कमाई कर लेते हो। अच्छा भाइयों, ये बताओ कि तुम अपना पैसा कितने दिन में दुगना कर लोगे। हल जोतोगे, फसल उगाओगे, फसल काटोगे और फिर मुनाफा कोई साहूकार ले जाएगा। सही कह रहा है, बिल्कुल सही। अच्छा लाला जी, आप बताइए, लोगों को उधार देकर उसके ब्याज से तुम अपना पैसा कितने दिन में दुगना कर लोगे। भाई, पैसा दुगना होने में समय लगता है। यही बात तो आप सब लोगों को मैं समझा रहा हूं कि पैसा दुगना करने में समय लगता है, पर मैं आपका पैसा 1 महीने में दुगना कर दूंगा। क्या कह रहे हो? ये तुम करोगे कैसे? कैसे करोगे? अरे भाइयों, उस बात की चिंता तुम लोग मत करो, आप सब लोगों की भलाई के लिए ही मैं आया हूं। अरे आप लोग सब आम खाइए, गुठलियां मत गिनिए। अच्छा ऐसी बात है, ये लो मेरे 2000। हाँ, अरे भाई इनका नाम लिखो, आओ। वाह गोपाल वाह, आज तो बड़ा धन इकट्ठा कर लाया। शाबाश मेरे शेर, मैं कहता हूँ बहुत तरक्की करेगा तू। रोशन, हमने लोगों से पैसा तो इकट्ठा कर लिया, पर इसे दुगना करके लौटाएंगे कैसे? अरे बहुत आसान है। देख, जिस तरह से लोग लालच में फंसकर आज हमें पैसा दे रहे, उसी तरह से 29वें दिन तक भी देते रहेंगे। तू सोच, आज तू अकेला है, कल से 4 लोग तेरे साथ और इकट्ठा हो जाएंगे। फिर सोच गोपाल, 29वें दिन तक हमारे पास आज के जमा पैसे का लगभग 50 गुना हो जाएगा। अरे फिर दुगना पैसा देने में क्या समस्या है? पर रोशन, ऐसा कब तक चलेगा? कब तक? अरे तब तक गोपाल, जब तक हम इस पूरे इलाके के एक आदमी की जेब खाली नहीं करेंगे। तू भी गोपाल अपनी माँ के सामने छाती ठोक कर कह सकेगा, देख माँ, मैंने आज वो सब हासिल कर लिया जो मैं करना चाहता था। आज मेरे पास नाम है, शोहरत है, दौलत है। रोशन, मेरी कोई माँ नहीं है।
मेरे लिए बस पैसा सबसे जरूरी है, पैसा। शाबाश, शाबाश मेरे शेर, शाबाश। तो फिर ले आए और आनंद मना, आनंद। क्योंकि गोपाल, कल से तुझे और पैसा इकट्ठा करके लाना है, और पैसा, बहुत सारा पैसा। धन के मोह में मनुष्य अपने सगे संबंधियों को भूल जाता है। उसका मोह भंग तब होता है जब उसके भावनाओं को चोट पहुंचती है। बहुत चोट लग गई है ना? हाँ भाई। चिंता मत करो, इसे हम अभी ठीक कर देते हैं। भाई ये क्या है? मिट्टी। मिट्टी हर घाव को भर देती है, और यदि अपने गांव की मिट्टी हो तो फिर क्या कहना। स्मृतो यो हरते च पीडां तस्मै नमः श्री रविनंदनाय। वैसे कौन से गांव के रहने वाले हो? आपका बहुत बहुत धन्यवाद। गोपाल, हमने तुम्हारे गांव की मिट्टी को तुम्हारे खून से पुनः मिला दिया है। ये तुम्हारे भीतर सोई हुई भावनाओं को फिर जागृत करेगी। केशव बेटा, मैं बहुत किस्मत वाली हूँ कि मुझे तुझ जैसा बेटा मिला है। माँ, एक बात पूछूं? देख, सच सच कहना है? तू गोपाल को आज भी बहुत याद करती है ना? क्या करूं? माँ हूं ना उसकी। एक औलाद अपनी माँ को पराई कर सकती है, लेकिन माँ अपनी औलाद को कभी पराई नहीं कर सकती। माँ, इतने दिनों से ये दर्द अपने दिल में छुपाए बैठे हो और आज तक मुझसे कभी कहा भी ना। माँ, मैं गोपाल को ढूंढ कर लाऊंगा। नहीं, तुझे मेरी कसम, तू मुझे छोड़कर कहीं नहीं जा, कहीं नहीं जाएगा। गोपाल मेरे लिए बच चुका। आपने उस दिन न जाने क्या लगाया, मेरा घाव एकदम ठीक हो गया।
निशान तक नहीं है। मिट्टी लगता है वो तुम्हारे गांव की मिट्टी थी। कौन से गांव के रहने वाले? अब यहीं का हूं। परिवार में कौन कौन लोग हैं? कोई नहीं है। ऐसे कैसे हो सकता है? जन्म देने वाली माँ तो होगी। मैं इस बारे में कोई बात नहीं करना चाहता। ठीक है। वैसे हम तुम्हें न्योता देने आए थे। आज रात हमारा सत्संग है उन लोगों के लिए जो अपने घर और परिवार से दूर रहते हैं। हम चाहते हैं कि तुम भी वहां आओ। आप इतने प्यार से बुला रहे हैं तो मैं जरूर आऊंगा। प्रणाम। प्रणाम। यहाँ पर आए सभी भक्तगणों को सत्संग में आने का बहुत बहुत धन्यवाद। भक्तों, हम तो यही कहेंगे कि यदि सुबह का भूला शाम को घर लौट आए तो उसे भूला नहीं कहते। हम चाहते हैं जो अपने घर और परिवार को छोड़कर आए हैं वो लौट जाएं।
आपने मेरी माँ और मेरे भाई के प्रेम का एहसास कराया, उनकी कीमत मुझे समझाई। मैं अपने घर जाना चाहता हूं, अपनी माँ के पास जाना चाहता हूं। गोपाल, अब देर न करो। भोर होते ही अपनी माँ के चरणों में पहुंच जाओ। गोपाल, तुम्हारे भीतर का यही प्रेम नदी की प्रवाह की तरह तुम्हारे मां के चरणों तक बहा ले जाएगा। ये सब क्या है गोपाल? ये वो पैसे हैं जो मैंने धोखाधड़ी कर लोगों से कमाए हैं। जिसके जितने हैं लौटा देना। मैं अपनी मां के पास जा रहा हूं। अरे पागल हो गया है क्या तू? भूल गया कि तू कहता था मुझे पैसे कमाने, नाम बनाना है। तभी उस मां को पता चलेगा कि उसने किस बेटे को घर से बाहर निकाला है। नहीं, मेरी मां को मेरा नाम, मेरा पैसा नहीं चाहिए। प्यार चाहिए, उसे बेटा चाहिए। इसलिए मैं जा रहा हूं। गोपाल, नहीं गोपाल, तुम मेरे सारे राज जानते हो। तुझे छोड़कर मैं अपना जीवन दांव पे नहीं लगा सकता। भरोसा रखो रोशन, मैं ये सब किसी को नहीं बताऊंगा। आज तू भावनाओं में आकर अपने घर जा रहा है, कल को हो सकता है मेरे खिलाफ गवाही भी दे दे। मैं तुझे नहीं जाने दूंगा। रोशन, मेरी माँ के पास जाने से मुझे कोई नहीं रोक सकता। हट जा मेरे रास्ते से। रोशन से बेईमानी करता है तू? मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा गोपाल। ए गोपाल, रुक जाओ। हमारे पैसे लेके कहाँ जा रहे हो गोपाल? अरे भाइयों, आप सबके पैसे मैंने अपने दोस्त रोशन के पास रखे हैं। मेरा दोस्त रोशन ही आपके पैसे लौटाएगा। भाइयों, मेरे पास आप लोगों की फूटी कौड़ी भी नहीं है। अपने पैसे इससे वसूलो, इससे। ये आदमी तुम सबको लूट कर भाग रहा है। अरे इन लोगों के पैसे मैंने तुम्हारे पास रखे हैं यार। इन लोगों के पैसे दे दे। अरे कौन से पैसे, कहाँ के पैसे? भाइयों, ये आदमी बेईमान है, धोखेबाज है। अरे इसने आप लोगों के पैसे लूटे, पैसे। इसे इसके किए की सजा तो मिलनी ही चाहिए। हाँ भाई, ये हमारे पैसे लेकर भाग रहा था। इसे सजा कानून देगा। अरे रोशन, ये बेईमान, ले चलो इसे। मैंने सारे पैसे इसको दिए। भाई मेरी बात सुनो। अरे सारे पैसे इसके पास है। मेरे सारे पैसे लौटा दिए। ले चलो। अरे मेरी बात सुनो। ले चलो। अरे मेरी बात सुनो। ले चलो। दूसरों को ठगता है, अब चखाता हूं मजा। कोतवाल साहब, मेरी बात सुनिए। कोतवाल साहब, मैंने कुछ नहीं किया। माँ, मैंने तुझे बहुत दुख दिए है माँ। मुझे माफ कर दे। मैं तेरे पास आना चाहता हूँ माँ। मुझे माफ कर दे माँ। गोपाल, माँ, गोपाल, मेरा गोपाल आ गया। माँ शांत हो जाओ। मेरा गोपाल। वो आ जाएगा माँ, तुम चिंता मत करो। मेरा गोपाल बहुत बड़ी मुसीबत में।
वो मुझे पुकार रहा है। मुझे मुझे उसके पास जाना है। मुझे गोपाल। रुको, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है। नियति भी कैसा खेल खेलती है। जब गोपाल अपनी मां के पास नहीं जाना चाहता था तब सारे मार्ग खुले थे, परंतु जब वो अपनी मां के पास जाना चाहता है तब सारे मार्ग बंद हो गए। ये तो बताइए गोपाल जी कचहरी कब जा रहे हैं? बहुत जल्दी जाएंगे, पर ये नहीं, इनकी आत्मा। अच्छा हाँ। बाहर आ जाऊं। आज रात इन्हें मुक्ति मिल जाएगी। भैया मेरे पैसे कब दुगने कर रहे हो? हो जाएंगे कोतवाल जी, वो भी हो जाएगा। यह है कलयुग की लीला। जिन्हें न्याय का पालन करना चाहिए वही अन्याय के पालने में बैठा है, परंतु हम किसी भी निर्दोष के साथ अन्याय नहीं होने देंगे। ले जाओ इसे, और तब तक पीटो जब तक सच्चाई ना बोल दे। ले जाओ। कोतवाल जी, क्या है? हम बड़ी दुविधा में फंस गए हैं। क्या हो गया? जिस रास्ते से हम आ रहे थे उसी रास्ते पर हमें ये पोटली मिल गई। कैसी पोटली? आप इसे देख लेते तो। इसे आप ही रख लेते तो अच्छा था। बड़े ईमानदार हो। ये लो अपना इनाम, ले लो। हम रुपयों का क्या करेंगे? हमें बस थोड़ा गुड़ और पानी पिला दीजिए। गुड़? पानी तो होगा? हाँ हाँ पानी है। अरे भाई इन्हें पानी पिलाओ, जाओ। धन्यवाद कोतवाल साहब। कोतवाल। क्या है? कोतवाल। सरकार। क्या है ये? सरकार पैसे। तुम्हारे खिलाफ शिकायत मिली है कि तुम लोगों को असली पैसे के बदले नकली पैसे दुगने करके देते हो। अच्छा ये पैसे? सरकार ये सारे पैसे तो उस बंजारे का है। मैं आपको मिलाता हूँ उससे। आओ आप। चल साहब को बता दे, ये पैसे तेरे हैं, साहब को बता। हाँ साहब इतना सारा रुपया हमारा कैसे हो सकता है? क्या बक रहा है तू? तेरे नहीं है। कोतवाल। सरकार 2 घंटे में मेरे दफ्तर में आकर अपना जुर्म कबूल कर लो, वरना बिना कार्रवाई के जेल भेज दूंगा। सरकार बात तो सुनो सरकार। अरे वाह गोपाल, बेड़ा पार कर दिया तूने। 4 गोपाल जैसे और मिल जाए ना तो मजा ही आ जाए। रोशन। अरे आइए आइए कोतवाल साहब, आपका ये दुगना हिस्सा बिल्कुल तैयार है। बेईमानी करता है, दूसरों का माल लूटता है कमीने। अरे कोतवाल साहब आपको तो पता ही है। अरे उसी बात का तो हिस्सा देता हूँ मैं आपको। हरामखोर, मुझे भी अपने साथ मिलाता है। चल मेरे साथ। अरे हो क्या गया? अरे कोतवाल साहब हो क्या गया आपका? इस ठगी को कारागार में डाल दो। अरे कोतवाल साहब सारा धन रख लो, मुझे कारागार में मत डालो कोतवाल साहब। अपने साथी गोपाल को जल्दी से बाहर लाओ, बड़े साहब के पास गवाही के लिए चलना है। जी कोतवाल साहब। गोपाल। अरे आप गोपाल, घर चलना चाहोगे या फिर यहीं? नहीं नहीं, मैं एक पल भी यहाँ नहीं रुकना चाहता। मैं अपनी माँ के पास जाना चाहता हूँ। तो ठीक है, हम तुम्हें यहाँ से ऐसे रास्ते से निकाल कर ले जाएंगे जहाँ तुम्हें इस बेईमान कोतवाल की सूरत नहीं देखनी पड़ेगी। हाँ। मेरा गोपाल। गोपाल कभी इस तरफ आए ना तो उसे इस घर पे जगह दे देना।
हाँ माँ, तू चिंता मत कर, बस तू ठीक हो जा। पर उसे बताना मत कि माँ ने कहा है, वरना वो समझेगा कि मैंने उसे माफ कर दिया। माँ, माँ, गोपाल, 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 माँ, गोपाल, माँ, गोपाल, कहाँ चला गया था अपनी माँ को छोड़कर? मुझे माफ कर दे माँ। गोपाल बेटा तू आ गया? मैं आ गया हूँ माँ, मुझे माफ कर दे माँ। कहाँ चला गया था? कहाँ चला गया था तू? इंसान का बुरा समय आता है माँ, वो अपनों से रूठ जा, उनसे दूर चला जाता है माँ। पर अब मुझे समझ आ गई माँ, अब मैं तेरे पास आ गया हूँ। भैया, मुझे माफ कर दो भैया। पर गोपाल, तू अचानक वापस कैसे आ गया? माँ, मुझे एक बंजारा मिला था, उसने ही मुझे अपनों की कीमत समझाई। वो मेरे साथ ही आया था, पर अचानक गांव के बाहर पहुंचते ही वो कहीं गायब हो गया। गायब हो गया? हाँ माँ, माँ हो ना हो, वो शनिदेव ही थे। हाँ, वही गोपाल को घर छोड़कर गए हैं। हाँ माँ। मौत और भक्ति की लड़ाई में हे शनिदेव, भक्ति की मेरे दोनों बच्चों पर शनि कृपा हो, अपनी कृपा बनाए रखना। जय जय भक्ति की शक्ति। बोलो शनिदेव की जय। जय।